अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे भी यूके के अंदर भी भाई समर आ गया है। और ऑल्दो कि मैंने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन ये ज़रूरी है यहाँ पे ना। यूके के अंदर समर भी जो है वो हमारे कंट्री जैसा नहीं होता। हाँ, होते हैं एक दो दिन, जैसे अब मैं कल की अगर बात करूँ, कल फ्राइडे को बड़ा अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी, तो अपर या जैकेट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो रखनी ही पड़ती है ना, कभी भी बारिश हो जाती है और अचानक से मौसम ठंडा भी हो जाता है। तो हम जैसे लोग जो ख़ास तौर पे एशियंस हैं, तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, इतने ठंडे इलाकों से हमारा वो नहीं होता, और हम ठंडे इलाकों के आदी भी नहीं होते। तो ये है कि बस है, जो भी है चल रहा है यार। अच्छा दोस्तों, बाकी आज मैं यहाँ आया हुआ था। हमारे घर के पास ही एक पार्क बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं यार। ये यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ नेचर का जो है ना वो बड़ा ख्याल किया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो नेचर को मेंटेन करते हैं ना। और ख़ाली यहाँ नहीं, मेरा ख्याल है पूरे यूरोप के अंदर जो है वो यही है कि वो अपनी नेचर की हिफाजत करते हैं। तो उससे ये होता है कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रहता है सारे साल, और एक स्टेबल वेदर रहता है। और फिर ये है कि आपको एक अच्छी समझें कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही होती है, अच्छी ऑक्सीजन आपको मिल रही होती है, तो आपकी बॉडी के ऊपर भी, आपकी हेल्थ के ऊपर भी बड़े अच्छे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती है, और मैं तो ये बड़ी ख्वाहिश करूँगा कि यार हमारी कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो इन चीज़ों को देखना चाहिए। और जो भी हमारे नेचर है उसको, हमारी कंट्री ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल ऐसी हैं थकी हुई, बहुत अच्छा हमारा जो है वो कंट्री के अंदर जगह हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छी जगह हैं जिनको हम अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बस हम नहीं करते, सुस्ती है हमारी थोड़ी सी। तो ये है कि करना चाहिए। तो बाकी दोस्तों, आज ये है कि जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहा हूँ, तो बाकी दोस्तों आज ये है कि जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा वो है इन्फ्लेशन। तो भाई महंगाई जो है वो ख़ाली पाकिस्तान में नहीं है, या इंडिया में नहीं है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे भी तब्दीली आ गई है। ठीक है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है महंगाई में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क आया है, काफ़ी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। मैं आपको बताता जाऊँ कि जब मैं यहाँ आया था इस कंट्री में, आज से तकरीबन साल भर पहले या आसपास की बात है, तो उस वक्त जो यहाँ फ्यूल प्राइसेस थी, पेट्रोल जो था, तो अराउंड 1 पाउंड 10 पीस के आसपास था ना, तो जो कि एक सही था। लेकिन आज की जो डेट में इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस हैं यहाँ यूके के अंदर, वो 1 पाउंड 69 पी, तो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर हम कम अपनी करेंसी से उसको कन्वर्ट करें, तो पाकिस्तान के हिसाब से तो तकरीबन 400 के आसपास बनती है, और अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 260 270 के आसपास वो प्राइस बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बकिया उसकी वजह से जो है वो ओवरऑल जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसके ऊपर भी इम्पेक्ट आया है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हाउसिंग है, तो वो काफ़ी महंगी हो गई है। पहले ये था कि स्टूडेंट अकोमोडेशन जो है वो 100 150 200 में मिल जाती थी ईज़िली। तो लंदन में नहीं, लंदन के बाहर जो दूसरे शहर, दूसरी जो सिटीज़ थी, जैसे बर्मिंघम है, ल्यूटन है, हार्टफोर्डशायर है, या फिर आगे मैनचेस्टर वगैरह जो भी है, तो मिल जाती थी 150 पाउंड 200 पाउंड में ईज़िली। लेकिन अब वो भी मुश्किल हो चुका है। अब तकरीबन 300 350 का रेट हो गया। तो एक ये भी फ़र्क आया है काफ़ी ना। बाकी जो दूसरा जो मेजर फ़र्क मैं कहूँगा वो ये कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। वैसी बात है, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, फिर आप जंग भी लगी हुई है यहाँ यूक्रेन और रशिया की, तो उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ यूरोप पे आ रहा है। तो उसकी वजह से
यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज़ हो गई है। जो आपकी ट्रेन्स ऑलरेडी महंगी ही थी, सस्ती तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब और ज़्यादा महंगी हो गई हैं जो इंटरसिटी ट्रेन्स चलती हैं। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपकी जो ग्रोसरीज़ हैं, गुड्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी इम्पेक्ट आया। मुझे याद है कि जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो शुरू में जब मैं ग्रोसरी लेकर आता था अपने घर के लिए, तो उस टाइम तकरीबन कोई 40-50 पाउंड के अराउंड जो है वो ग्रोसरीज़ मिल जाती थी ना। तो लेकिन अब ये है कि वही चीज़ें अगर मैं लूँ तो तकरीबन कोई 60-70 या 75 पाउंड्स के आसपास जो है वो मिलती हैं। तो 20-25 पाउंड का भी फ़र्क जो है वो काफ़ी मायने रखता है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो डाइन आउट है, रेस्टोरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी मील्स महंगी हो गई हैं। पहले भी थोड़ा महंगे होते थे रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे इतने चीप नहीं थे, लेकिन फिर भी और भी थोड़ा सा महंगा हो चुका है। और ख़ास तौर पे कहते हैं यहाँ पे कि ये कोरोना और ये जो पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह लगे थे, उसकी वजह से इकॉनमी पे बड़ा नेगेटिव इम्पेक्ट आया है यहाँ पे ना। तो ये चंद चीज़ें। बकिया इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो टैक्स जो है वो NI कंट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है वो भी इंक्रीज़ करने जा रही है अप्रैल से, तकरीबन कोई 1.46% समथिंग ऐसे कुछ है। तो ये भी एक बड़ा झटका पड़ने वाला है जो यहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं। तो लेकिन ये है अच्छी बात यह है कि अभी बातें चल रही हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो वेजेस जो है वो भी इंक्रीज़ कर देंगी। अभी जो मिनिमम वेज रेट है वो 8.91 का है, तो वो इंक्रीज़ होके तकरीबन 9 पाउंड 50p के आसपास हो जाएगा। तो ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर भी देखती है, फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो फिर वो वेजेस और सैलरीज वगैरह जो है उसको भी इंक्रीज़ करती है। लेकिन बहरहाल जो इम्पेक्ट है वो तो आया है। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनको इस हवाले से तैयार होकर आना चाहिए कि ये चीज़ें जो पहले थी वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएंगी। जिन प्राइसेस में पहले मिल जाती थी चीज़ें, अब हो सकता है कि शायद यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट जो आपको शो करानी पड़ती थी पहले, जो गवर्नमेंट की वीज़ा रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है और लिविंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, तो उसका भी इम्पेक्ट आ सकता है। तो ये सन चीज़ें हैं जो कि मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो बाकी सितंबर इनटेक की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो आप लोगों के नॉलेज में होगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो वैसे तो मई में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो एडमिशन्स लेती हैं, तो मई इनटेक तो ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गया। तो अब जो है वो यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक की तैयारियां कर रही हैं। तो आप लोगों से जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं सितंबर इनटेक में, तो वो अभी से ही जो है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आर्ट्स है तो वो कर लें और डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लें, ताकि जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने एडमिशन अनाउंस करें तो आप लोग जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। तो ठीक है भाइयों, ये चंद चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं व्लॉग में। तो उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग यार, कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने भाई का चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।